नमस्कार। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल एवं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका नगण्य करने से खून खराबा, अपराध बढ़ने की ज़्यादा गुंजाइश हो जाती है। सरकार का दायित्व बनता है कि ज़मीन के कागज़ को देखकर, समझकर और वाजिब व्यक्ति को कब्जा दिलवाए, न कि दबंगों के दबाव में किसी की ज़मीन को कोई हथिया ले। यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कानून कोई हाथ में न ले, इसका ख्याल सरकार रखे। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सरकार कहती है जिसका कब्जा उसका ज़मीन। भाई, ये कोई अंधा कानून है कि जिसका कब्जा उसका ज़मीन? तब तो कोई भी कब्जा कर लेगा किसी का भी ज़मीन। इससे अपराध बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा, खून खराबा होगा और हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ज़मीन किसी का भी हो, विवाद कितना भी बड़ा हो, सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। सरकार का दायित्व बनता है कि कागज़ को देखकर, सुनकर और विवाद को खत्म करने में सहयोग करे। पुलिस की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है कानून व्यवस्था बनाए रखने में। बिना पुलिस का कानून व्यवस्था भंग होने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पुलिस को ज़मीन विवाद से हटाए नहीं बल्कि उसको शामिल रखें। बिना पुलिस के ज़मीन विवाद की समस्या का समाधान बिल्कुल मुश्किल है। किसी को भी किसी के ज़मीन को हड़पने का अधिकार नहीं बनता है। केवल कब्जा दिखाकर किसी के ज़मीन को हड़पा नहीं जा सकता है। ज़मीन कागज़ से होता है और कागज़ से उसको कब्जा दिलवाने का काम सरकार को करना चाहिए। तभी प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक से कायम हो सकता है। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, कानून व्यवस्था बनाए रखने में बहुत मुश्किल होगा। आप तमाम लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सरकार पर अपने अपने तरीके से बात रखें ताकि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में और आपके ज़मीन को कब्जा दिलवाने में मदद करे। खून खराबा और कानून हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को आपको उकसाया जाता है मारपीट करने के लिए, कब्जा करने के लिए। कब्जा करने में साधारण चीज़ है। दो व्यक्तियों के बीच में जब कब्जा करने की बारी होगी तो क्या वहाँ फूल बरसेंगे? निश्चित रूप से कोई ना कोई व्यक्ति वो उसमें को हानि पहुँचेगा और हानि पहुँचेगा उससे वो मामला जाएगा थाना में और फिर आपका शोषण होगा। इस शोषण को और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और वाजिब व्यक्ति को वाजिब ज़मीन पर हक दिलाने के लिए सरकार को बेहतर कदम उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।